भाई मैंने तो तय कर लिया है वेडिंग फोटोग्राफर ही बनना है। भाई बहुत पैसा है वेडिंग फोटोग्राफी में। अपने सीज़न में काम करो, इतना पैसा आ जाता है कि पूरे साल भर जो है ऐश करेंगे। भाई बहुत मज़ा है वेडिंग फोटोग्राफी के अंदर। ओ भैया किसी गलतफहमी में मत रहना, मैंने तो तय किया है फैशन फोटोग्राफर बनूंगा। भाई फैशन फोटोग्राफी में बहुत पैसा है, इज्जत भी बहुत है, और सीजन का चक्कर नहीं है भाई, पूरे साल भर काम आता है। इज्जत मिलती है जो अलग से, बड़े बड़े हाई फाई क्लाइंट्स मिलते हैं, बड़े बड़े कैंपेन शूट करने को मिलता है भाई, बड़े बड़े लोगों के साथ काम करने को मिलता है। तू चक्कर छोड़ दे वेडिंग फोटोग्राफी का। और रहने दे यार, तेरे को कुछ पता तो है नहीं भाई, मेरे से पूछ, मेरे बहुत दोस्त हैं अच्छी वेडिंग फोटोग्राफी कर रहे हैं, बहुत सही करियर है यार। तू भाई समझ ले, सुधर जा भाई, मेरी बात समझ ले। ओ चल बड़ा आया तू, चल सर से बात करते हैं, सर बताएंगे क्या फ़र्क है वेडिंग फोटोग्राफी का और फैशन फोटोग्राफी का। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ओ होने वाले फैशन फोटोग्राफर और भैया वेडिंग फोटोग्राफर, लड़ो मत यार, आराम से बात करते हैं, सब कुछ बताते हैं, ध्यान से सुनना। तो ऐसे रोज़ के झगड़े हमारे आपस में होते रहते हैं भैया, और कन्फ्यूजन कई बार इतना बड़ा हो जाता है, तो मैंने सोचा इस पर पूरा वीडियो बनाते हैं। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं मिस्टर सौरभ पुणे से, उन्होंने पूछा है कि सर फैशन फोटोग्राफी वर्सेस वेडिंग फोटोग्राफी में से कौन सी स्ट्रीम अच्छी है, कहाँ पे वेयर इज़ मोर मनी, कहाँ पर पैसा ज़्यादा है, और क्या की डिफरेंसेस है दोनों में, भैया किस में हमें जाना चाहिए। तो इस पे आज हम बात करेंगे डिटेल में, और इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। लेकिन उसके पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छे वीडियोज़ बनाने की प्रेरणा मिलती है। और आज के इस वीडियो के अंदर काफ़ी क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। तो आज का इस वीडियो के अंदर मैंने 4 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है, और ये चारों सेगमेंट्स सुनने के बाद आपको एक क्लैरिटी पक्का आएगी, और जहाँ पर आप ये समझ पाएंगे कि भाई आपके लिए कौन सी स्ट्रीम ज़्यादा अच्छी है। अब जो पहला हमारा सेगमेंट रहेगा वो रहेगा डिफरेंसेस इन स्टाइल्स एंड अप्रोच। अब देखिए, पहले हम बात करते हैं वेडिंग फोटोग्राफी की। अब वेडिंग फोटोग्राफी में क्या होता है कि ज़्यादातर जो है आपको ध्यान देना पड़ता है कैंडिड मोमेंट्स पे, और फिर जो है आपका जो स्टोरी टेलिंग है थ्रू योर इमेजेस, वो एक आर्ट होता है। तो अगर आप इस तरह के फोटोग्राफर है, या इस तरह का आपको शौक़ है जहाँ पे आपको मज़ा आता है कैंडिड मोमेंट्स को कैप्चर करने में, बिकॉज वेडिंग में क्या होता है कि वहाँ पर कुछ भी प्री प्लान नहीं है, वहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं ऑन द स्पॉट हो रही है। चाहे इमोशंस हैं फैमिली के, चाहे ब्राइड है या ब्राइड ग्रूम का मूड कैप्चर करना हो, चाहे उनकी फैमिली मेम्बर्स का, जो बहुत क्लोज फैमिली मेम्बर्स हैं, या आपस में किस तरह की केमिस्ट्री है वहाँ पर सारा उस इवेंट के अंदर, उस वेडिंग में। अगर आप उस इमोशंस को आप अच्छे से कैप्चर कर सकते हो, वो कैंडिड मोमेंट्स को आप अच्छे से अच्छी फ्रेमिंग के साथ में आप कैप्चर कर सकते हो, और पूरी वेडिंग जो है शुरू से लेके एंड तक आप उसकी एक अच्छी खाली कहानी, यानी कि जिसे हम कहते हैं स्टोरी टेलिंग, बना के आप अपने क्लाइंट को दे सकते हो थ्रू योर इमेजेस। यानी कि जब वो एल्बम को पलटता जाए तो उसे लगना चाहिए कि वाह क्या ब्यूटीफुल जो है स्टोरी बनाई है मेरे वेडिंग फोटोग्राफर ने, जहाँ पर उसने सारे सही मोमेंट्स को, अच्छे मोमेंट्स को बहुत सलीके से, बहुत ही काबिलियत से, और बहुत ही जिसको हम बोल रहे हैं बहुत ही एस्थेटिक सेंस के साथ में जो है कैप्चर किया है, जिससे वो थ्रू फोटोग्राफी जो है वेडिंग भी लार्जर देन लाइफ नज़र आने लगती है। तो अगर आप इस तरह के नेचर की हो, इस तरह की फ़ोटोग्राफी करने में रुचि रखते हो, इस तरह के फ़ोटोज़ लेने में आपको मज़ा आता है, तो फिर वेडिंग फ़ोटोग्राफी आपके लिए एक सही स्ट्रीम रहेगा। क्योंकि वेडिंग फ़ोटोग्राफी के जो हम आगे बात करेंगे उसका एक अलग पैटर्न होता है पूरा शूट करने का। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि जो चैलेंजेस हैं जिसके बारे में आगे बात करूंगा, वो अगर आप मीट आउट कर पाओगे तो फिर वेडिंग फोटोग्राफी आपके लिए है। और अब बात कर लेते हैं हम जरा फैशन फोटोग्राफी की। अब देखिए, फैशन फोटोग्राफी में क्या होता है कि इसका जो स्टाइल है, अप्रोच है, वो थोड़ा सा कम्प्लीटली मैं कह सकता हूँ डिफरेंट होता है वेडिंग से। यहाँ पर ज़्यादातर जो है ज़ोर दिया जाता है आपके क्रिएटिव स्किल्स के ऊपर, क्रिएटिव विजुअली जो जिसे हम बोलते हैं अपीलिंग आर्टिस्टिक इमेजेस के ऊपर, जहाँ पर आप कई बार क्रिएटिव ब्यूटी शॉट्स ले रहे हैं, ब्यूटी एंड हेयर फोटोग्राफी कर रहे हैं, या कई बार आप बेहतरीन फैशन गारमेंट्स को लेके आप बहुत अच्छे कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ पे इमेजेस जो हैं वो बहुत ही हाई फैशन और हाई जिसको हम बोलते हैं एक हाई एंड नज़र आती है। और कई बार जो है आप देखेंगे कि उसके अंदर जैसे मॉडलिंग पोर्टफोलियोज़ हो गए, या आपके पोर्ट्रेट्स हैं, या आपका एडिटोरियल फोटोग्राफी है, वो सारी चीज़ें फ़ैशन में ही आ जाती हैं। तो अगर आपको उस तरह के काम में रुचि है, तो फ़ैशन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही कह सकते हैं कि प्री प्लान्ड होती हैं। काफ़ी सारी चीज़ें प्लान करके की जाती हैं, वेडिंग की तरह नहीं है कि ऑन द स्पॉट जो हो रहा है
उसे आपको कैप्चर करना है और उसका दोबारा रीटेक नहीं हो सकता, क्योंकि वेडिंग में तो पॉसिबल नहीं है, एक बार जो आगे आ गया, अगर आपने वो मोमेंट मिस कर दिया तो मिस हो गया। बट फैशन फोटोग्राफी में ऐसा नहीं है। काफ़ी बार जो है आपको ये आर्ट भी सीखना पड़ता है कि कैसे आपको अपने टीम के साथ कोलैब करना है, कोलैबोरेशन करना है, चाहे वो आपका मेकअप आर्टिस्ट हो, हेयर स्टाइलिस्ट हो, कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट हो या आपका आर्ट डायरेक्टर हो। तो ये एक टीम बेस्ड जॉब है, जहाँ पर आपको आपकी फ़ोटोज़ के अंदर इन सब का भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। उनकी अच्छी हेयर स्टाइल, मेकअप होने के बाद, अच्छी कॉस्ट्यूम स्टाइल होने के बाद में आर्ट डायरेक्टर ने अगर अच्छा सेट बनाया या अच्छा कोई भी इस तरह की लोकेशन पे आप शूट कर रहे हैं जहाँ आपकी पिक्चर जो है वो बहुत ही आर्टिस्टिक और विजुअली काफ़ी अपीलिंग नज़र आती है, तो फिर वो फैशन फोटोग्राफी जो है उसका एक अलग मज़ा है। तो अगर आपका टेस्ट उस तरह का है, आपको इस तरह के काम में ज़्यादा मज़ा आता है कि भाई फ़ैशन के अंदर मुझे जाना है, मुझे नए-नए लोगों के साथ में शूट करना है, मॉडल्स के साथ शूट करना है, क्रिएटिव मेकअप आर्टिस्ट के साथ में काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करने हैं, अलग-अलग जो क्लोथिंग ब्रांड्स हैं या अलग-अलग जो है ई-कॉमर्स के ब्रांड्स हैं उनके साथ में काम करना है, स्टूडियो के अंदर काम करना है, मुझे स्टूडियो एनवायरनमेंट में शूट करना है, एट द सेम टाइम मुझे आउटडोर लोकेशंस को भी अपनी फ़ैशन फोटोग्राफी में कैप्चर करना है और उसे बहुत ही आर्टिस्टिक तरीके से दिखाना है ताकि जो विजुअल्स हैं उसके वो बहुत ही एक हाई फैशन या हाई एंड नज़र आएँ। तो फिर फैशन फोटोग्राफी आपके लिए। तो यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि आपकी रुचि किस में ज़्यादा है। अब जो हमारा सेगमेंट 2 है वहाँ पर बात करेंगे हम स्किल सेट की एंड इक्विपमेंट्स की। अब देखिए क्या है, पहले मैं बात करता हूँ वेडिंग फोटोग्राफी की। तो जब स्किल से मेरा क्या मतलब है, अगर आप वेडिंग फोटोग्राफी में जा रहे हैं तो यहाँ पर कुछ स्किल्स आपके अंदर होने बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1 है दोस्तों आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। अब कम्युनिकेशन स्किल से मेरा मतलब ये है कि जब आप कोई भी वेडिंग कवर करते हैं तो वहाँ पर आपको उस फैमिली के साथ में या जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हो, जिस जगह पे इवेंट हो रहा है वहाँ पर अलग अलग तरह के लोग होते हैं, उनके साथ आपको कम्युनिकेट बहुत अच्छे से करना आना चाहिए, तभी आप अच्छे कैंडिड मोमेंट्स निकाल पाएंगे। अगर आपको कोई स्टोरी टेलिंग करनी है अपने हिसाब से तो आप थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दीजिए, समझाइए थोड़ा सा। अब ये सारी चीज़ें तब पॉसिबल हो पाती है कि जब आप उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं। और बहुत सारे जो फोटोग्राफर्स हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं कि जाके बस जैसा हो रहा है उसी तरह से वेडिंग को कैप्चर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज़ करना पड़ेगा। जो दूसरा स्किल है वो हमारा है ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स। अब ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स से मेरा क्या मतलब है कि अगर आप एक अच्छे वेडिंग फोटोग्राफर हैं तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किस तरह से पूरी वेडिंग को आपको ऑर्गेनाइज़ करना है, यानी कि उसका जो पूरा फ़ोटोशूट होगा वो डे 1 टू डे 3 किस तरह से जाने वाला है। अब चाहे उनके अलग अलग रिचुअल्स उनको किस तरह से आप उसकी कहानी आप अपनी थ्रू फ़ोटोज़ आप कैसे कहना चाह रहे हो उसके बारे में आपको पूरी मालूमात होनी चाहिए। आपकी जो भी टीम है उसको आपको ठीक से ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा, किसका क्या रोल है, वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम हमारे इक्विपमेंट्स की। तो अब इक्विपमेंट्स की जब बात आती है वेडिंग फोटोग्राफी में तो एज अ वेडिंग फोटोग्राफर आपको ये पता होना चाहिए कि मिनिमम मेरा इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है। ज़्यादातर वेडिंग फोटोग्राफर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं 1 या 2 कैमरा बॉडीज़, कुछ मल्टीपल लेंसेज़ जैसे 24 टू 70 हो गया, 70 टू 200, मोस्टली इसके अंदर पूरी वेडिंग कवर हो जाती है। और कई वेडिंग फोटोग्राफर्स हैं वो प्राइम लेंस भी प्रेफर करते हैं या 2 कैमरा बॉडी रखते हैं, एक में प्राइम लेंस लगाते हैं वो अच्छे कैंडिड मोमेंट्स लेने के लिए, जहाँ पर लो लाइट में वो बैकग्राउंड को अच्छे से ब्लर भी कर सकें और ब्यूटीफुल जो है पोर्ट्रेट्स निकाल पाएँ कैंडिड मोमेंट्स के। और एक साइड जो है वो एक वाइड एंगल जूम लेंस लगाते हैं दूसरे कैमरा बॉडी पे और उस तरह से वो वेडिंग में अपनी पूरी स्टोरी को डेवलप करते हैं। तो यहाँ पर और जो वेरियस लाइटिंग गियर्स हैं, चाहे आपके फ्लैश हो या और भी अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर हैं या आपको एक्सेसरीज़ हैं, तो वो सारी चीज़ों के बारे में आपको अच्छी और सही जानकारी होना ज़रूरी है। तो ये तो बात हो गई वेडिंग फोटोग्राफी की। अब बात करते हैं हम फैशन फोटोग्राफी की। अब यहाँ पर जो स्किल्स होते हैं फैशन फोटोग्राफी में वो भी आपको जानने ज़रूरी हैं। तो सबसे बड़ा स्किल होता है कि जो लेटेस्ट ट्रेंड्स चल रहे हैं फ़ैशन के उस पर आप थोड़ी सी नज़र रखिए। दूसरा स्किल जैसे मैंने बताया कम्युनिकेशन, वो भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप मॉडल्स के साथ में काम करते हैं, अपनी टीम के साथ काम करते हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे, किस तरह का मेकअप, किस तरह के हेयर, किस तरह का कॉस्ट्यूम स्टाइलिंग, किस तरह का पूरा आपने शॉट डिज़ाइन किया है, वो सब आपको ठीक से कम्युनिकेट करना आना चाहिए ताकि आपका जो मैसेज है वो आपकी पूरी टीम के पास क्लैरिटी के साथ जाए और आप बेहतरीन पिक्चर्स जो हैं वो अचीव कर पाएँ। तो स्किल्स चाहे कम्युनिकेशन के हो, चाहे लेटेस्ट ट्रेंड के हो
और तीसरा जो स्किल है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्किल होता है, जिसे हम कहते हैं फैशन फोटोग्राफी में अच्छी बॉडी लैंग्वेज को निकाल पाना मॉडल के साथ में। तो अगर मॉडल, कई बार मॉडल बड़ी खूबसूरत है, लाइटिंग बहुत ही अच्छी है, आपकी इक्विपमेंट्स आपने अच्छे यूज़ किए हैं, बट जो लैकिंग पार्ट होता है वो होता है कि आप ठीक से उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, चाहे वो पोजिंग हो, चाहे उनका खड़े होने का तरीका हो, चाहे एनर्जी लेवल हो मॉडल का, अगर वो अप टू द मार्क नहीं है तो वो पिक्चर्स उतनी इफेक्टिव, इतनी इम्पैक्ट वाली नज़र नहीं आती है, डेड लगता है। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी ऐसा लगता है कि समथिंग इज़ मिसिंग इन द पिक्चर। सो यहाँ पर आपको इस पे भी नज़र रखनी है कि आप कैसे बॉडी लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं अपने मॉडल्स की, उनको किस तरह से आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और मॉडल किस तरह से आपको वो काम करके दे रहा है। तो यहाँ पर जो स्किल्स हैं वो यहाँ पर भी मैं कहना चाहूँगा कि जो टोटल ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स है वो यहाँ पर भी काम आते हैं। अब बात रही इक्विपमेंट्स की, तो फैशन फोटोग्राफी में आपको इस बात को समझना होगा कि बहुत सारी फैशन फोटोग्राफी जो है स्टूडियो के अंदर होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्टूडियो लाइटिंग किस तरह से काम करती है, स्टूडियो स्ट्रोब्स जो हैं वो कौन सी अच्छी होती हैं, वहाँ पर स्टूडियो स्ट्रोब्स के अंदर कलर टेम्परेचर स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है व्हेन इट कम्स टू स्टूडियो स्ट्रोब्स, स्टूडियो की जो लाइट्स होती हैं, रिसाइकलिंग टाइम जो है उसका क्या मीनिंग है, या फिर आपको ये पता होना चाहिए कि जो लाइटिंग है वो किस तरह से ओवरऑल काम करती है, लाइट शेपिंग टूल्स एक्चुअली किस तरह से पिक्चर्स के ऊपर असर डालते हैं और किस तरह के लाइट शेपिंग टूल्स किस तरह के फ़ोटोशूट, किस तरह के पोज के लिए बेटर रहेंगे, लाइट को कितना थ्रो करना है, लाइटिंग को किस तरह से फाइन ट्यून करना है, या लाइट के साथ किस तरह से जो है आपको खेलना है और क्रिएटिव लाइटिंग किस तरह से करनी है। ये सारी चीज़ें में अगर आपका शौक़ है तो फिर जो है फैशन फोटोग्राफी आपके लिए है। तो मेजर फ़र्क यही है कि वेडिंग के अंदर भी स्किल्स चाहिए और फैशन फोटोग्राफी में भी स्किल्स चाहिए। अंतर जो है वो है अप्रोच का, अंतर जो है वो है आपके बेसिकली जो हम कहते हैं कि एग्जीक्यूशन जो प्लान है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब बात कर लेते हैं हमारे जो तीसरा सेगमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहेंगे अर्निंग पोटेंशियल। अब जो अर्निंग पोटेंशियल है वो भी मैटर करता है, बिकॉज जैसा कि टाइटल में सबने, हमारे सौरभ ने सवाल ही पूछा था कि भाई किस में ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, वेयर इज़ मोर मनी। तो देखिए मैं बात करूँगा पहले वेडिंग फोटोग्राफी की। अब जो वेडिंग फोटोग्राफी है वहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसकी कांस्टेंट डिमांड रहती है, नो मैटर इन विच सिटी यू लिव। वेडिंग तो हर जगह होती है। तो वेडिंग फोटोग्राफी का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप किसी भी शहर में रहते हो आपको हमेशा काम की कमी नहीं रहेगी। अनलेस आपका काम ख़राब है तो एक बात अलग है, आप मेहनत नहीं करते तो बात अलग है, लेकिन जो डिमांड है वो हमेशा रहती है, बिकॉज हर घर में शादी होती ही है। और आप देखेंगे आसपास तो एक पूरा वेडिंग सीज़न आता है तो कहीं ना कहीं आपके आसपास शादियां होती ही रहती हैं। तो एक डिमांड जो है वो वेडिंग फोटोग्राफर्स की हमेशा बनी रहती है, ये इसका एक प्लस पॉइंट है। अब बहुत सारे जो वेडिंग फोटोग्राफर्स हैं वो कैसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं, उनके पहली चीज़, जो अच्छे वेडिंग फोटोग्राफर्स हैं जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, जिनके पास में एक अपने पूरा अच्छा इक्विपमेंट्स का सेट होता है, अपनी एक अच्छी खासी टीम होती है और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता है, वो लोग अपने खुद के वेडिंग पैकेजेस जो हैं वो क्रिएट कर लेते हैं अपनी क्लाइंट्स के हिसाब से। यानी कि छोटे क्लाइंट के लिए छोटा बजट, बड़े क्लाइंट के लिए बड़ा बजट, और बजट क्लाइंट के लिए बजट वाला, मिड बजट वाले, वो उस तरह से वो लोग अपना पूरा पैकेजिंग को जो है वो सेल करते हैं। उसके अलावा काफ़ी सारे वेडिंग फोटोग्राफर्स जो है इवेंट कंपनीज़ के साथ में टाई अप करते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं, वेडिंग प्लानर्स हैं, वो भी इवेंट कंपनीज़ के साथ में होती हैं, उनकी भी वेडिंग्स होती हैं, उनके साथ उनका सबका टाई अप होता है। तो यहाँ पर अगर आप एक अच्छे वेडिंग फोटोग्राफर हैं तो आपके पास में काम की कमी कभी नहीं होती, आप हमेशा बिजी रहते हैं। वेडिंग सीज़न आपके लिए एक ऐसा होता है कि आपको मरने की फुर्सत नहीं होती है। मैंने काफ़ी सारे वेडिंग फोटोग्राफर्स देखे हैं जो बहुत ही अच्छा पैसा बनाते हैं। और अर्निंग पोटेंशियल, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आपको 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख रुपए कमा लेंगे, क्योंकि वो डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर, आपके मार्केटिंग के ऊपर, आप किस तरह से पूरा बिजनेस चला रहे हैं उसके ऊपर। बट इतना मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि एक सक्सेसफुल वेडिंग फोटोग्राफर अपनी लिविंग जो है वो बहुत अच्छे से निकाल लेता है, अपनी बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से करा लेता है, अच्छा घर बना लेता है, अच्छी गाड़ी चला लेता है और एक सुकून के साथ वह ट्रैवल भी कर लेता है। इन शॉर्ट मैं कहना चाहूँगा तो एक अच्छी इज़्ज़त भरी ज़िंदगी जो है एक वेडिंग फोटोग्राफर आसानी से जी सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि आप इस प्रोफेशन को आप बहुत सीरियसली लें और एक डेडिकेशन के साथ में जो है और उसके साथ काम करें और हमेशा नई नई चीज़ें जो है अपनी
काम के अंदर लाते रहें और अपने बिजनेस प्लान के ऊपर आप टाइम टू टाइम जो है बदलाव करते रहें, और जितना बड़ा नेटवर्क करेंगे उतना आपका अर्निंग पोटेंशियल जो है इसमें होता है। एट द सेम टाइम मैं बात करूँगा अब फैशन फोटोग्राफी की, तो फैशन फोटोग्राफी के अंदर भी जो है अर्निंग पोटेंशियल बहुत ही कमाल का है। तो यहाँ पर आपको आपकी जो अर्निंग है वो डिपेंड करती है आपके क्लाइंट्स के ऊपर, आपके लेवल ऑफ क्लाइंट्स क्या हैं आपके। अगर बात करूँ मैं एजेंसीज़ के साथ अगर आप काम कर रहे हैं, जो कि एड एजेंसीज़ हैं, प्रोडक्शन हाउसेज, अगर उनके साथ आप काम करें तो वहाँ पर बहुत ही अच्छा पैसा मिल जाता है। मैं खुद एक फ़ैशन फोटोग्राफ़र हूँ, तो मुझे मालूम है एक फ़ैशन फोटोग्राफ़र आसानी से 50-60 हज़ार 80 हज़ार रुपये एक दिन का ले लेता है। और कई बार जब आप एजेंसीज़ के साथ काम करते हो तो 2 से 4 लाख रुपये भी आपको एक एड कैंपेन का आराम से मिल जाता है। इट डिपेंड्स कि आपकी वहाँ पर आपकी क्या वैल्यू है, वो आपके काम को किस तरह से वैल्यू करते हैं, और आप जो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रही है एजेंसी, क्या आप उस काम को डिलीवर कर सकते हैं या नहीं। तो मैंने हर तरह का पैसा कमाया है, लाखों में भी कमाया है और हज़ारों में भी कमाया है। सो मैं इस बात को वाउच कर सकता हूँ कि भाई ऐसा होता है। सो आप ऐसा मत सोचिए कि काफ़ी सारे लोग कमेंट करके बोलते हैं सर कहाँ पैसा मिलता है, सर नहीं मिलता। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। जिसको मिलता है उसको मिलता है बिकॉज़ उसके पास उतना टैलेंट है, उसने उतनी मेहनत की है और उतना उसने एफ़र्ट्स डाले हैं अपने काम को वहाँ तक ले जाने में। तो एवरीथिंग डिपेंड्स कि आप कितने एफ़र्ट्स डाल रहे हो। तो अर्निंग पोटेंशियल बहुत अच्छा है, और बहुत सारे फ़ैशन फ़ोटोग्राफ़र्स जो आज स्मॉल सिटीज़ में हैं, वो ई-कॉमर्स का काम कर रहे हैं, क्लोथिंग ब्रांड्स को शूट कर रहे हैं, वो नंबर्स पे प्ले कर रहे हैं, यानी कि उनके पास भले ही पैसा कम ले रहे हैं बट उनके पास क्लाइंट्स के नंबर ज़्यादा होते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे टर्नओवर के अंदर आप जाएंगे साल के अंदर, तो वो भी लाखों में कमा रहे हैं। तो अगर आपकी इनकम अभी लाखों में नहीं पहुंची है, आप हज़ारों में हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इस बात को सीखें कि किस तरह से मैं एक अच्छा फ़ैशन फ़ोटोग्राफ़र बन सकता हूँ, कहाँ से मैं अपनी इनकम को जनरेट कर सकता हूँ। तो इस बात की आपको समझने की ज़रूरत है। मैंने बहुत सारे वीडियोस इस टॉपिक पे बनाए भी हैं, आप देखिए मेरे पुराने वीडियोस को, जहाँ मैंने फ़ैशन फ़ोटोग्राफी करियर के बारे में बात की है, प्राइसिंग के बारे में बात की है, अलग अलग चीज़ों के बारे में बात की है। तो ओवरऑल अगर मैं कहना चाहूँगा तो अर्निंग पोटेंशियल दोनों में ही है। आपको इस बात की ज़रूरत है कि कंफर्टेबल आपका किसके साथ में, यानी कि आप कंफर्ट लेवल कहाँ पर महसूस कर। कंफर्ट लेवल से मतलब नहीं कि आसान तो दोनों नहीं है। कंफर्ट लेवल से मेरा मतलब है कि आपको वेडिंग में मज़ा आता है काम करने में, वो आपको ज़्यादा अपील करती है, उसे करने में आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, या फिर फैशन को। तो जिसमें भी आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है आप उस स्ट्रीम की तरफ जाइए, वो आपके लिए बेटर रहेगा। अब जो हमारा फोर्थ सेगमेंट रहेगा वो रहेगा चैलेंजेस एंड रिवॉर्ड्स का। तो अब मैं बात करूंगा कुछ चैलेंजेस की। तो पहले हम बात करेंगे वेडिंग फोटोग्राफी की। अब देखिए होता ही है कि जब वेडिंग फोटोग्राफर एज ए वेडिंग फोटोग्राफर जब हम जाते हैं किसी वेडिंग को कवर करने, तो एक जो हमेशा चैलेंज होता है वो एक वेडिंग फोटोग्राफर पे एक हमेशा प्रेशर बना होता है, क्योंकि वो एक वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट है। यानी कि जब वेडिंग हो रही है तो उसको बहुत ही अलर्ट रहना पड़ता है। कोई भी अगर मोमेंट मिस हो गया या कोई भी खास रिचुअल मिस हो गया तो वो बहुत ही एक ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है एक फोटोग्राफर के लिए, क्योंकि जब वो अपना काम डिलीवर करने जाता है और अगर आपका क्लाइंट बोलेगा कि भाई तुमने ये इवेंट तो हमारा कवर किया नहीं, या ये मोमेंट जो है इंपॉर्टेंट था वो आपने मिस कर दिया, तो एक तो आपका एज अ फोटोग्राफर थोड़ा आपको गिल्टी फील होती है कि यार मैं कहीं तो फेल हो गया, और दूसरी चीज़ बिजनेस पर असर पड़ता है कि वो फिर आपको शायद रेफ़र ना करे कहीं और। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है एक वेडिंग फोटोग्राफर के लिए कि जब वो वेडिंग कवर करने जाए तो इस बात का वो पूरी तरह से ध्यान रखे कि जितने भी चैलेंजेस हैं उनको अच्छे से फेस करना है। अब इसका तरीका ये होता है कि आप पूरा एक प्लान बना के चलिए। आप जिसकी वेडिंग शूट कर रहे हैं उनको पहले ही आप एक पूछ लीजिए कौन से दिन क्या क्या रिचुअल्स होने वाले हैं, उसमें क्या क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट रिचुअल्स हैं जो 100% कवर करने ही हैं, उसको मिस नहीं करना है। और उनकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ जैसे उन्हें अच्छे कम्युनिकेट करिए उनके साथ में, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि व्हाट एग्जैक्टली वो ढूंढ रहे हैं एक फ़ोटोग्राफर के अंदर। तो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए। और वेडिंग फोटोग्राफी में चूँकि लाइटिंग कंडीशंस भी अलग अलग तरह की होती हैं, कई वेडिंग्स सुबह होती हैं, कई दोपहर को होती हैं, कई रात को होती हैं, कई डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस में होती हैं। तो वो एक चैलेंज हमेशा एक वेडिंग फोटोग्राफर के ऊपर होता है कि भाई हर तरह की लाइटिंग कंडीशंस में जो पिक्चर्स हैं, इमेजेस हैं, वो खूबसूरत आनी चाहिए। तो ये एक चैलेंज मैं ज़रूर समझता हूँ एक वेडिंग फोटोग्राफर पे रहता है, और जो वेडिंग करते हैं वो मेरी बात से ज़रूर सहमत होंगे। अब बात करेंगे रिवॉर्ड्स की। तो देखिए यहाँ रिवॉर्ड, सबसे अच्छा रिवॉर्ड तो यही है कि अगर आपने एक पूरी अच्छी स्टोरी टेलिंग की है थ्रू योर इमेजेस पूरी वेडिंग की, और जब आप वहाँ जाते हैं और जो फैमिली है वो थोड़ा सा इमोशनल फील करते हो पिक्चर्स को देखकर, अपने मोमेंट्स को देख के, क्योंकि जब वो मोमेंट्स हो रहे होते हैं तो उनको अंदाज़ा नहीं होता कि वेडिंग में क्या मोमेंट्स हो रहे हैं। बट व्हेन दे गो थ्रू द एंटायर एल्बम दे कम टू नो कि अरे
ये इवेंट, ये इस तरह का मोमेंट भी आया था, इस तरह से चाचा जी हँसे थे या रोए थे, या हमारी लड़की ऐसे हँसी थी या रोई थी, या इस तरह से जो है ये मोमेंट कितना अच्छे से हमारे एक वेडिंग फोटोग्राफर ने कवर किया है। तो वो एक रिवॉर्ड होता है दोस्तों आपके लिए कि वो फैमिली की इमोशनल आपके साथ कनेक्ट फील करती है, और फिर कहीं भी उनकी फैमिली में वेडिंग होगी तो वो डेफिनेटली आपको ज़रूर रेफ़र करेंगे, बिकॉज़ ये आपका एक बॉन्ड उनके साथ अच्छा डेवलप होता है। तो ये एक अच्छा रिवॉर्ड होता है, और अच्छा काम हमेशा एक रिवॉर्ड ही होता है, उससे आपको आगे लीड्स मिलती हैं, आगे एक वेडिंग से दूसरी वेडिंग आप करते ही जाते हो। अब बात कर लेते हैं हम फैशन फोटोग्राफी के चैलेंजेस की। तो देखिए, फैशन फोटोग्राफी इंडस्ट्री है, बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है। यहाँ पर चैलेंजेस जो हैं हर जगह पे, हर मोड़ पे आपको चैलेंजेस मिलेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं थोड़े से प्रोडक्शन की। जब भी आप कोई भी कैंपेन शूट करने वाले हैं या क्लाइंट के साथ एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो आप अगर आपने स्टूडियो हायर किया है तो आप पहले स्टूडियो को अच्छे से देखिए स्टूडियो किस तरह का है, वहाँ पर लाइट्स कहाँ पर प्लेस होंगी, ये सब आपको शूट करने के 4-5 दिन पहले ही कर लेना चाहिए, ना कि जिस दिन आप शूट करने जा रहे हो। तो बहुत ही कई बार फजीयत होती है कि आपको पता ही नहीं कैसे शूट को शुरुआत करनी है। तो होमवर्क जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो अगर आप स्टूडियो हायर कर रहे हो तो आप देखिए आप लाइट्स कहाँ लगाओगे, कितनी लाइट्स आप यूज़ करने वाले हो, सेट कहाँ पे लगेगा, मॉडल कहाँ खड़ी होगी, मेकअप कहाँ होगा, हेयर स्टाइलिंग कहाँ पर होगी, चेंजिंग रूम कहाँ होगा, चेंज मॉडल कहाँ करेगा, स्टाइलिस्ट को लिए आयरन वायरन टेबल कहाँ इंतजाम होगा। अमूमन ये सारी चीज़ें जो है एक अच्छे स्टूडियो में मिल जाती हैं, बट अगेन आपको उन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है, हर काम को असाइन करना पड़ता है अपने असिस्टेंट के थ्रू कि भाई आपका डिपार्टमेंट ये है, क्लोथिंग का आपका डिपार्टमेंट है, मेकअप का आपका डिपार्टमेंट है, फूड एंड बेवरेजेस का आपका डिपार्टमेंट है। उसके अलावा जब आप शूट कर रहे हो तो आपका जो असिस्टेंट है उसको भी आपको इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं कि भाई टेदर शूटिंग जब आप कर रहे हो तो वो ठीक से केबल वेबल लगाए, कोई उसके बीच में किसी भी तरह का ऑब्स्टिकल नहीं होना चाहिए, और बाकी फाइल को, पूरा डेटा को मेंटेन करना। ये बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं फैशन फोटोग्राफी में। एंड जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो ये होता है कि क्लाइंट जिस तरह का शॉट, जो उसने स्क्रिप्ट बनाई है, जो उसने आर्ट डायरेक्टर ने जो आपको एक स्केच बना के दिया कि भाई ये चीज़ हमें फाइनली अचीव करनी है, अगर वो चीज़ नहीं निकल के आ पा रही है तो वो कहीं ना कहीं आप फेल होते हो एज अ फैशन फोटोग्राफर। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस है वो आप उसके काफ़ी करीब जाके उसे फुलफ़िल करें, और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो फिर ये एक आपका हुनर है, आपकी काबिलियत है, जिसको वो एक एक्नॉलेज भी करता है आपका क्लाइंट, और बहुत सारे लोगों को आपको एज अ फैशन फोटोग्राफर जो है वो रेफ़र भी करता है। दूसरा चैलेंज जो है वो आता है प्राइसिंग का। फैशन फोटोग्राफी में प्राइसिंग तेज़ी से फ्लक्चुएट होती है। आपने जिस का कोटेशन 2 लाख का दिया है वो सेम असाइनमेंट एक फ़ोटोग्राफर 1.5 लाख में करने को तैयार हो जाता है, सेम सारी चीज़ें सेम होने के साथ। तो आप जब अपना प्राइसिंग करें तो उसके पीछे जो है ठोस लॉजिक होना चाहिए कि वो प्राइसिंग क्यों है, और क्लाइंट को समझ में आना चाहिए कि इस प्राइसिंग के पीछे एक फ़ोटोग्राफ़र का क्या लॉजिक है, क्या उसका बैकग्राउंड है, और क्या किस लिए ये प्राइस चार्ज की जा रही है। तो एक क्लैरिटी अगर उसे मिलेगी, क्योंकि क्या होता है प्राइसिंग में आप खेल सकते हो, बट जो अच्छा काम है उसके लिए कॉस्ट आती है। अगर हम अच्छी हाई एंड रिटचिंग कराएंगे अपनी इमेजेस की तो वो उसकी कॉस्ट काफ़ी हाई होती है। तो कई फोटोग्राफर थोड़ा एडिटिंग चालू करके दे देते हैं, पर क्लाइंट को कई बार समझ में नहीं आता है, बट क्या होता है कि वो अल्टीमेटली पता चलता है, आज नहीं तो कल मालूम पड़ता है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि प्राइसिंग जो है उसे बहुत स्मार्टली और बहुत ही करेक्टली आपको उसे प्लेस करना है, ताकि क्लाइंट को बेनिफिट भी मिले और आपके मार्जिन्स भी अच्छे रहें। तो ये सारे चैलेंजेस हैं, अब इसके ऊपर बहुत सारा वीडियो मैं और भी कभी बना दूंगा, बट ये मोटे मोटे चैलेंजेस आपको बताए हैं। बात करूँ मैं अगर रिवॉर्ड की, तो रिवॉर्ड यही है दोस्तों, अगर मान लीजिए एक एजेंसी के साथ आपका ट्यूनअप अच्छा हो गया, एक उनके साथ अच्छी ट्यूनिंग बैठ गई, तो कई बार वो एजेंसी आपको साल के 12-15 असाइनमेंट दे देती है, ज़्यादा भी देती है, कई बार कम भी देती है, बट वो थ्रू आउट आपके साथ 4-4, 5-5 साल काम करती है, क्योंकि एजेंसीज आपके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, उनको लगता है कि ये अच्छा है। तो इससे एक आपकी इनकम भी पक्की होती है कि भाई एजेंसी तो मेरे साथ रेगुलर काम करेगी। तो अगर आपके पास में इस तरह की 8-10 एजेंसीज़ हैं या इस तरह के 8-10 क्लाइंट हैं जो आप पे ट्रस्ट करते हैं, जिनको आप अच्छा काम करके दे रहे हो, तो वो एक तरह का बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। तो ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जो मैंने आपको बताई हैं कि वेडिंग फोटोग्राफी वर्सेस फैशन फोटोग्राफी। अब आप को उम्मीद है, जो शुरू में लड़ रहे थे वो 2 फोटोग्राफर्स, मत था तो भाई, लेकिन मैंने वो थोड़ा सा नेट करके दिखाया, लेकिन आपको एक क्लैरिटी तो आई होगी। और दूसरी चीज़ दोस्तों ये समझने की है कि अपने इंटरेस्ट को आप फॉलो करें, अपने मन को आप फॉलो करें। ये सोच के मत जाएं कि इसमें ग्लैमर है या इसमें इतना पैसा है, इसमें ये बेनिफिट्स हैं, तो मैं इसमें जाता हूँ। कई बार क्या होता है कि हम गलत राह पकड़ लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि आपको मज़ा किस में आता है, जिसमें आपको मज़ा आता है, जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, जिस काम को आपको करने में खुशी मिलती है, आप उस स्ट्रीम पे जाएँ। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको और भी टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो आप नीचे
कमेंट करके बताइएगा। क्लिक एंड आस्क विद मनीष हैशटैग डाल के आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपके सवाल मुझे अच्छे लगे और मुझे लगा इस पर वीडियो बनाया जा सकता है तो डेफिनेटली मैं उस टॉपिक पे वीडियो जरूर लेके आऊँगा। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।